अरेबियन समुद्र के किनारे गंगानगर नाम का एक गांव था। उस गांव में ज्यादातर मछुआरे जीते थे। उस गांव में राजन नाम का एक गरीब मछुआरा हुआ करता था। उसके 2 बेटे थे। उनका नाम चिक्कू बिक्कू था। दोनों को शादी होकर बच्चे थे। तीनों मिलकर समुद्र में मछली पकड़ने जाते थे। चिक्कू अच्छा था मगर बिक्कू धोखेबाज और चालबाज आदमी था। एक बार अचानक राजन चल बसा। दोनों भाई बहुत दुखी हुए। तब से वो दोनों मिलके समुद्र में मछली पकड़ने जाने लगे। मछलियों को बेचने के बाद आए पैसे आधा आधा बांट लेते थे, मगर बिक्कू उसके बातों में फुसलाकर बड़े भाई को कम पैसे देता था। बिक्कू के बारे में पता होके भी अपना ही भाई है सोचकर चिक्कू उसे कुछ नहीं कहता था। बिक्कू कमाए हुए पैसों में से आधे पैसों से दारू पीता था, बाकी के आधे पैसे लाकर पत्नी को देता था। पत्नी कम पैसे क्यों दिए कहकर पूछे तो उसे मारता था। तब चिक्कू आकर दोनों में समझौता करता था, उन्हें अपने पैसे देता था। एक बार दोनों शिकार के लिए जाकर जाल पानी में फेंके। उसे ऊपर खींच के देखे तो उसमें एक मत्स्य कन्या फंसी थी। बिक्कू तब वाह, मत्स्य कन्या मिली है, इसे बेचे तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे, कहा। चिक्कू तब गलत, ऐसे बात नहीं करते। माँ आप कौन है, हमारे जाल में कैसे फंसे, कहकर पूछा। मत्स्य कन्या तब मैं जल महाराज की बेटी हूँ। मुझे हमारे शत्रु सैनिक मारने आए तो ऐसे पानी के ऊपर आकर इस जाल में फंसी। दया करके मुझे छोड़ दो, बोली। चिक्कू तब ठीक है माँ, संभल के जाना, कहकर उसे छोड़ दिया। बिक्कू तब क्यों माँ, हमने तुम्हें छोड़ दिया ना, हमें कुछ नहीं दोगे क्या, कोई वर दे सकते हो ना, कहकर पूछा। मत्स्य कन्या तब वर देने के लिए मुझे कोई मंत्र नहीं आते। आपके पूछने से पहले ही मैं तुम्हारी मदद करने के लिए सोची थी, इसलिए मैं आपको एक खजाने की राज बताऊंगी। वहाँ पर कैसे जाना ध्यान से सुनिए, कहकर उस खजाने के पास कैसे जाना है बताकर पानी के अंदर चली गई। दोनों तुरंत किनारे के पास पहुंचकर उस नाव को उठाकर जाने लगे। ऐसे उसके कहे जैसे ढूंढते हुए जाने लगे तो उन्हें एक पेड़ और उसका दरवाजा दिखाई दिए। वो लोग वो दरवाजा खोलकर देखे तो नीचे सीढ़ियां दिखे। वो लोग उन सीढ़ियों की मदद से नीचे उतरे। वहां पर देखे तो उन सीढ़ियों के नीचे एक नदी थी। वो लोग उस नाव को नीचे रखकर दोनों उस पे चढ़कर जाने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें उस नदी के किनारे एक बड़ा सोने का खजाना दिखाई दिया। वो दोनों उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गए। वो लोग जब उस सोने को लेने ही वाले थे तभी एक रोशनी आकर ऊपर से आकाशवाणी सुनाई देने लगी। वत्स, आप ये सोना जितना चाहे उतना लीजिए, मगर उसमें से आधा सोना ही लेकर बाकी का आधा सोना गरीबों में बांटिए, नहीं तो वो सोना आपके पास नहीं रहेगा। बार बार सोना चाहिए कहकर आए तो भी सोना यहाँ पर नहीं मिलेगा, इसलिए अभी जितना चाहे उतना सोना लेकर जाइए, कहकर एक आवाज सुनाई दी और वो रोशनी चली गई। दोनों नाव भर के सोना भरे। बिक्कू तब वहाँ पर और बहुत सारा सोना है ना भाई, वो ले क्या, कहा। चिक्कू लालच की भी हद होती है, इससे ज्यादा सोना लिए तो उस वजन से नाव डूब जाएगा, दोनों मर जाएंगे, जितना मिला है उसी में खुश रहो, कहकर निकले। ऐसे वो दोनों घर को आकर सोना बांट लिए। चिक्कू अपने हिस्से के सोने में से आधा सोना गरीबों में बांटा और बाकी के सोने से बड़ा घर और कार खरीदा, शान से जीने लगा। बिक्कू भी बड़ा घर और कार खरीदकर अय्याशी करने लगा। वो सुबह शाम दारू पीते हुए झूमने लगा। उस मस्ती में गरीबों में सोना बांटने की बात वो भूल गया। एक बार चिक्कू आकर उसे वो बात याद दिलाया तो वो
मेरा कमाया हुआ सोना मैं क्यों बांटूं? मैं नहीं बांटूंगा, ये सारा सोना मेरा है। तुम पागल हो इसलिए उसके बातें सुनकर सोना बांटे, मगर मैं होशियार आदमी हूँ, मुझे सलाह मत देना। कहा। एक बार बिक्कू वालों के आंखों के सामने ही उसका बंगला, कार सब गायब होकर सिर्फ झोपड़ी ही बची। वो देखकर उसने सर पकड़ लिया। बाद में चिक्कू आकर लालच बुरी चीज है कहकर बड़ों ने सही कहा, तुम्हारे गलतियों की वजह से तेरा परिवार अब रोड पे आ गया है। आप लोगों को मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, आप सब हमारे साथ ही रह सकते हैं। कहा। उस दिन से बिक्कू अच्छा आदमी बनकर भैया के परिवार के साथ खुशी से जीने लगा।